हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। मैं हूं अश्वनी और स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 45 का मान 1/√2, तो आखिर क्यों। साइन 60 का मान √3/2, तो कैसे। हाउ एंड वाई। मैं अक्सर आता हूं आपके लिए आंसर लेकर के, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे। तो आज सीखने वाले हैं पहले 45 डिग्री के लिए। तो मैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का पहले 45 डिग्री के लिए सीखता हूं। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए एक लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। और कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं बनाता हूं एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। बुआ एक बात बताइए, क्या कभी समकोण त्रिभुज के कर्ण किसी अन्य साइड के बराबर हो सकते हैं क्या। तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, कर्ण तो सबसे बड़ा होता है सर। महाभारत का कर्ण भी सबसे महान था। चलिए, तो ये कर्ण सबसे बड़ा होता है। और कर्ण किसको बोलते हैं, तो 90 के जस्ट सामने वाला साइड को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, अब बाकी के जो दो साइड है, अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है तो क्या वो दोनों साइड लेंथ में इक्वल होंगे क्या। तो बोलेंगे बिल्कुल लेंथ में इक्वल होंगे। तो इसके इक्वल ये हो गया, और दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। अब बताइए, एक त्रिभुज में 180 को है ये है, और उसमें से 90 को यही रख लिया समकोण वाला, तो कितने बच्चा। तो 90 को 90 कै भाग में बांटना है, तो 2 भाग में। अब बराबर बराबर करना है, तो कितना हुआ, तो 45 होगा कि नहीं होगा। मतलब कि इसका वैल्यू कितना डिग्री हो गया, तो कहेंगे इसका वैल्यू 45 हो गया। तो इसका भी कितना होगा, तो इसका 45 डिग्री होगा। इसका 45 डिग्री, इसका 45 डिग्री। मजाक कर दिए सर आप तो। चलिए कोई बात नहीं है। अब मान लेते हैं कि इसका साइड ये ए है, ये ए है, तो क्या ये अलग होगा। पहले ही बोले हैं आइसोसेलस है, इसका नाम है ए बी सी। तो जितना ए बी का लेंथ उतना ही बी सी का लेंथ, तब तो वो 45 होगा। अब आप एक पाइथागोरस के नाम को सुने होंगे, अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, मुझे उससे जान पहचान थी, कबड्डी खेलते थे साथ में। तो देखेंगे इस ट्रायंगल में बोल सकते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग के साथ भी आएंगे खेलने के लिए। अभी देखिए ना कैसे खेलते हैं कबड्डी से, बहुत खिलाया हम लोग को। तो जानते हैं हम लोग एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट जाएगा, और बी भी कितना है, तो ए, और पी भी कितना है, तो ए। तो ए का स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर, मतलब √2a का स्क्वायर। तो ये बेचारा रूट के अंदर 2 रह गया और ए छोड़ के निकल गया। अब कोई बात नहीं है, निकल गया तो जाने दीजिए। तो ये √2a हो जाएगा। किसका वैल्यू निकला, तो एच का वैल्यू निकला कितना, तो √2 और ए। अब मैं बारी बारी से साइन का, कॉस का, टेन का, उसका, अपना, किसी का, सबका निकालता हूं। बताइए साइन 45 के लिए क्या वैल्यू होंगे। तो आप कहेंगे मैं इसी एंगल को ले रहा हूं, बार बार इसी को ले रहा हूं। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, सामने वाला साइन बराबर होता है ना, जो p/h, लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण, लंब अब बट्टा में कर्ण। अब लंब का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे ए, और कर्ण का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे √2a। ए से ए गया, तो आंसर कितना आया, 1/√2a। किसके लिए निकाले हैं, साइन के लिए। अब निकालते हैं कॉस के लिए। तो बताएंगे कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये होता है b/h, अब b भी कितना है, तो a, और h कितना है, तो √2a। a से a गया, आंसर कितना होगा, 1/√2। अगर मैं यहीं पर tan 45 के लिए निकालूं तो फिर कितना होगा, तो कहेंगे tan 45 डिग्री बराबर होता है p/b। p भी कितना a, b भी कितना a, कट के कितना आंसर हो जाएगा a। मतलब साइन 45 का मान कितना हुआ, 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, और tan 45 का वैल्यू हो गया 1। आगे चलते हैं। अगर बताइए कि साइन 45 का इतना है तो कॉसेक का कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं जो कॉसेक होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो कॉसेक 45 का हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दीजिए, 1/√2 है ना, जीरा √2। चाहे फॉर्मूला भी चलेंगे तो क्या,
बोलेंगे भाई एच बाई पी होता है, एच का मान कितना है, तो √2a, अब बाई में कितना है, ए से ए गया, आंसर कितना हो गया, तो बोलेंगे √2। अरे भाई इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे सेक 45 डिग्री, इसका मान कितना होगा, √2। अब बता भाई कॉट 45 कितना होगा, तो बोलेंगे भाई चिंता मत करो, 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। तो शायद आप 45 डिग्री का विद प्रूफ निकालना सीख गए होंगे। तो अब आगे चले, 30 और 60 के लिए सीखे, चले सर, चलिए आगे आप चलिए। अरे चल रहे हैं, क्या धक्का मार। अब आते हैं, अब 60 का निकालने के लिए कौन सा ट्रेंगल लेना पड़ेगा, तो बच्चे आप लेंगे इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। कौन सा त्रिभुज लेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल, प्यारा सा बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल लिए हैं तो हर एक कोण कितना का होगा, तो कहेंगे सर ई भी कोण 60 डिग्री का, ई भी कोण 60 डिग्री का, ऊपर वाला भी कितना का होगा, 60 का। लेकिन 60 को रहने नहीं ना देंगे, उसको चीर के 30 कर देंगे। वो कश्मीर वाली बात याद है ना, सनी देओल का डायलॉग, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। अभी नहीं चीर फाड़ करना भाई, कॉपी किताब लो, शांतिपूर्वक पढ़ो, नोट बनाओ, परीक्षा में काम देगा। इसको 2 भाग में बांट दिए। आप बताइए ई कितना बन गया हम लोग के पास, 30 डिग्री, ई कितना बना, 30 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रेंगल जो मैं यहां पर लिखा हूं, इक्विलेटरल ट्रेंगल, यहां पर तो जगह ही नहीं रहेगा, जो इक्विलेटरल ट्रेंगल लिखे हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ऊपर से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे तो वही यहां पे परपेंडिकुलर भी होगा और वही बेस को डिवाइड भी करता है 2 पार्ट में, पढ़े होंगे। तो अब यहां पर बेस को डिवाइड भी करेगा, उस एंगल को भी काट देगा, नीचे में परपेंडिकुलर भी बन जाएगा। अब बताइए नीचे वाला बेस कितना भाग में बट रहा है, 2 भाग में। तो अगर इसके लेंथ को अगर ए लेते हैं तो a/2 हो जाएगा, थोड़ा हमको परेशानी होगा। तो हम परेशानी से बचने के लिए ना बउआ आप लोग से परमिशन लेके इसके लेंथ को 2a ले लेते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वह गुस्साइएगा नहीं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी मिलिए तो फिर पता चलेगा कितने अच्छे आदमी हैं। तो इसके लेंथ को ले लिए बउआ हम लोग 2a ले लिए हैं। तो अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो ई लेंथ 2a, तो बाकी सभी कितना होगा, बताइए सर कितना होगा, ई भी हो जाएगा हम लोग का 2a, और इधर वाला ये जो है ये भी हो जाएगा हम लोग का 2a। अब नीचा वाला तो बट गया ना 2 भाग में, यहां पर से पॉइंट डी पर से, ये पॉइंट डी पर से ये 2 भाग में बट गया है। तो इधर वाला का लेंथ कितना होगा, तो आप कहेंगे इधर वाला का लेंथ हो जाएगा a, और उधर वाला जो है इस उधर वाला का भी लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब बुआ मैं बोलता हूं कि यहां पर 2 समकोण त्रिभुज बन गए क्या, उसमें से किसी एक को आप अपने दिल में बसा लीजिए और दूसरा को जाने दीजिए। भैया हो तो हर दूध गो ना, उसमें से एगो को रखना है, एगो को जाने देना है। अब चलिए देखिए क्या होगा। अब आप ध्यान समझिएगा कि अगर हम लोग के पास ये साइड a है, ये साइड 2a है, तो ये परपेंडिकुलर निकालेंगे क्या, ये परपेंडिकुलर, इसका लेंथ कितना होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हम लोग केवल इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी की बात करूंगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी के, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, वही पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो बोल सकता हूं यहां से डायरेक्ट ए डी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे ए बी का स्क्वायर, अब माइनस में बेस कितना है, तो बोलेंगे बी डी का स्क्वायर। बुआ ए डी अगर हमको निकालने का मन हुआ तो कितना होगा, रूट जाएगा, और ए बी कितना है, तो 2a है, तो 2a का स्क्वायर और माइनस बी डी कितना है, तो a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना, तो 4a का स्क्वायर, a स्क्वायर, माइनस में कितना, तो a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। यानी कि AD का जो वैल्यू है वो √3 को छोड़ करके a भाग आया, a बाहर गया तो कितना मिला हम लोग के पास, इसका मान मिल गया √3a। कोई दिक्कत। अब मैं पहले आपको 60 का निकालना सिखाता हूं और फिर 30 का निकालना। आ जाइए यहां देखिए,
पहले 60 का फिर 30 का। देखिए 60 का एंगल यहां पर है क्या, जो 60 का एंगल कहां पर है, यहां पर है क्या, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेंगे। अब पहले साइन 60 का निकालता हूं। साइन वाला फॉर्मूला जानते होंगे, P बटा H होता है, और P कितना है तो कहेंगे √3a है, और H कितना है तो 2a है। क्या A से A को जाने दे, शहीद होने दे, हो जाओ। आंसर कितना आया, √3/2। अब cos 60 का मान निकालिए, B/H। बुआ 60 के लिए B कितना है, किस पर बना हुआ है तो A पर। H कितना है, H कितना है तो बोलेंगे 2a है। A से A गया, आंसर कितना आया 1/2। अब बारी है tan 60 की, P/B होता है। बुआ P कितना है √3a, B कितना है A से A गया, कितना आंसर मिला √3। बुआ जो साइन का होता है उसी का उल्टा कॉसेक होता है क्या, पिछला में भी देखे हैं। तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2/√3। सेक 60 कितना होगा तो बोलेंगे 1/2 का उल्टा 2, और कॉट 60 क्या होगा तो आप बोलेंगे कितना होगा हो 1/√3। अरे √3 का उल्टा 1/√3। चलिए आगे देखते हैं 30 डिग्री के लिए। आप इसको नोट कर ले, मैं इसी को मुटा के यहीं पर लिखूंगा। चलिए आते हैं और मिटाते हैं। मिट जा सिम सिम, मिट जा सिम सिम। अब सब मैं 30 डिग्री के लिए निकालता हूं। ये तो गड़बड़ हो गया, मैं अब 30 के लिए निकाल के सिखाता हूं। बस जल्दी से, मिट गया मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेकंड बर्बाद हो गया। अब मैं साइन 30 का निकालूंगा। अब बच्चों बताएंगे 30 कहां पर है, यहां पर। तो अब 30 के लिए बेस क्या बनेगा तो √3 है। ये किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और ये किसका, परपेंडिकुलर का। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मैं कितनी बार से बता रहा हूं। तो P/H तो होता है। अब P का वैल्यू कितना, 30 के लिए देखिए। अब P थोड़ी ना बोलते थे, साइन का परिभाषा जाके आप पहला वीडियो लेक्चर में देखिए, बोले थे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 के अपोजिट में कौन आता है तो A। तो A हाइपोटेन्यूज कितना है 2a। A से A गया, भाई साहब कितना आंसर आया 1/2। अगर मैं cos 30 की बात करूं, फिर क्या बोलोगे B/H। किस पर बना है cos 30, किस पर बना है तो √3/a पर, √3a पर। अब बाई में कितना है 2a, A से A गया क्या, आंसर कितना होगा √3/2। अगर मैं tan 30 डिग्री की बात करूं तो P/B, P कितना है, सामने का कितना है तो A, और किस पर बना है तो √3a पर। A से A गया तो आंसर कितना हो जाएगा 1/√3। अगर यहीं पर मैं कॉसेक की बात करूं, कॉसेक 30 डिग्री की, तो ये पलट जाएगा 2। अगर सेक 30 की बात करूं तो 2/√3, देखिए इसको पलट के लिख रहा हूं। और अगर कॉट 30 की बात करूं तो क्या हो जाएगा तो बोलेंगे √3। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब इसके बाद 0 का कैसे निकालते हैं, 90 का कैसे निकालते हैं, और पूरे टेबल को याद कैसे रखते हैं, इसके लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।